आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपको अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए तो उसमें जो से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आएंगे वही आपको समझाए जाएंगे। यहाँ पर जैसे वास्तविक संख्या उठाएंगे। इसमें वास्तविक संख्या क्या है, हमारी एलसीएम और एचसीएफ है, और ये एक संख्या हमारी अप्रिमेय संख्या प्रिमेय संख्या है। ये देखो डेफिनेशन तो आपको आती होगी, लेकिन एक एचसीएफ और एलसीएम एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास दो संख्या होती है, ए गुणा में बी, ये एक संख्या ये दूसरी संख्या है। ये होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, ये होता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, और ये एक नंबर में सीधा भी आ सकता है और इस पर सॉल्व भी आ सकता है। तो इस फॉर्मूला को तो याद कर लो। ए मल्टीप्लाई में बी, ए और बी के हमारी दो अलग अलग संख्या ही है। एचसीएम गुणा में एलसीएम ये होता है। और इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये सीख लो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो संख्या अपने आप से डिवाइड होती है, जो संख्या अपने आप से डिवाइड होती है, खुद से डिवाइड होती है, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। और जिसका एचसीएफ एक होता है, एचसीएफ एक होता है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। और अब सीखते हैं अब अभाज्य संख्या के ये मैं यहाँ पर चुन चुन कर सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। ये इसे आपको 100% एग्जाम में मिलेगी। ये देखो, जैसे हमारे पास संख्या है 672 120। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये देखो हमारे पास ये तीन संख्या है 672 120, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अगर तीन संख्या आ जाती है और ये अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो ये उठाओ 6, 2 से डिवाइड तो दिया 6 फिर 3 से, ये फिर 72 हमारा 72, ये 2 से डिवाइड 2 दिया 6 और 2 6 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 में 18 9, 3 से 3 कम 3, ये आ गया। फिर 120। ऐसे ही निकालनी है एग्जाम में भी आपने। ये सवाल पक्का 100% मिलेगा आपको एग्जाम में। 2 से हमारी आवाज़ संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 फिर 5 7 फिर 11, ये होती है हमारी। सबसे पहला अब 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड नहीं होती फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होती फिर 5 से करते हैं। अब ये सम संख्या है तो सम संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होती है ना, और ये 3 से भी होती है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या उठाने पहला। तो 2 से डिवाइड 60, फिर 2 से डिवाइड इसका आधी हो जाए 30, फिर 2 से डिवाइड ये 15, और ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, अभी आ गई विषम संख्या आ गई, तो ये जाएगी 3 से डिवाइड, 3 5 15, फिर 5 से 5 कम 5, हमारा ये आ गया ना। और अब इसका एचसीएफ ये पर निकालते हैं एचसीएफ। इसमें और अब हमारे पास तीन संख्या, तीनों में कॉमन देखना है। ये देखो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है। अब ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी मल्टीप्लाई हुई 6, तो एचसीएफ आ गया हमारा 6। और अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम आपने निकालना है। एलसीएम कैसे, जो एचसीएफ आया उसको लिखो मल्टीप्लाई में, जो सी संख्या अब बच गई हमारा 2, ये बच गई, 2 बच गया, 2 बच गया, फिर 3 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, फिर 5 बच गया। यहाँ से क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3, और हमारा 2 मल्टीप्लाई फिर बच गया 5, है ना।
ये बच गई। अभी इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई तो आपको आनी चाहिए, इसका एलसीएम आपने निकालना है। ये देखो एग्जाम में ये तो 3 संख्या का आएगा, ये 2 संख्या का आएगा, और यहाँ से ही आएगा एग्जाम में। मैंने 2 सवाल समझा है, एक पिछला एक ये, यहाँ से आ जाएगा आपकी। या ऐसे आ सकता है, एक संख्या दे देगा हमारे पास, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी प्राइम फैक्टर निकालना। जैसे हमारे पास होगी 156 है, यही आएगा एग्जाम में। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर निकालने, गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे ये हमारी सम संख्या 2 से डिवाइड होगी, 2 से 14, 2 से 16, फिर 2 से 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर जाएगा 3 से 3, 1 में 3 3 3 9, फिर जाएगा 13 हमारा अभाज्य संख्या 13 1 में, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारा 2 मल्टीप्लाई हमारा 3 मल्टीप्लाई 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 1 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई 13 भी 1 बार आ रहा है। ये होगी इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक इस टाइप का सवाल आ सकता है, ज़्यादातर से पिछले सवाल के वो आएगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर अगर आपके ये आगे का नंबर में, और यहाँ पर जैसे अभाज्य संख्या आ जाती है ना, अभाज्य संख्या HCF हमेशा एक होता है। जैसे ये सवाल है, हमारा 17 23 29, ये है इनका HCF और एलसीएम निकालना है। HCF तो आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ये क्यों, हमारी अभाज्य संख्या, जब भी अभाज्य संख्या आ जाती है तीनों, ये 2, उनका HCF होता है 1 ही होता है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इनकी तीनों की मल्टीप्लाई, 17 गुणा 23 मल्टीप्लाई में 29। अब इनके मल्टीप्लाई करने हैं, जो भी आएगा मल्टीप्लाई तो आपको अपने पे निकालनी है। तो एलसीएम तो ये आ जाएगा और HCF आ जाएगा इसका 1। अभाज्य संख्या का हमेशा अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। और अब हमारे पास जो सेकंड सवाल है ना, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये आएगा। इसमें जैसे सिद्ध करना है कि जैसे ये कि √7 है ना, √7 सिद्ध करना कि ये संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से एक सवाल पक्का मिलेगा आपको सिद्ध करने वाला। यहाँ पर 2 ही सवाल मांगते हैं, HCF का और अपरिमेय। HCF का या एलसीएम का तो एक सवाल पक्का ही आएगा, मैंने समझा दिया, उसमें से आपको 1 मिल जाएगा। और अब आएगा सिद्ध करना है कि √2 √7 √5 √11 होगी ना, जो भी रूट से बाहर नहीं आता वो होती है अपरिमेय संख्या। √7 एक परिमेय संख्या, अपन उल्टा चलना है, एक परिमेय संख्या। इतना या फिर √7 ये मान ली परिमेय संख्या, मान ली परिमेय संख्या की यहाँ पर अगर आप परिमेय संख्या मान ली तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पर √7 बराबर में हमारा P बटा क्या हो, जहाँ पर हमारा P और क्या हो, एक
एक भाज्य संख्या है ना। और क्यू डज नॉट 0। रूट 7 बराबर में पी बटा क्यू, जहाँ पर पी और क्यू एक भाज्य संख्या है ना, और क्यू डज नॉट 0। तो यहाँ पर रूट 7 बराबर में पी बटा ये क्यू, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे है ना, आर पार गुणा करने पर ये लिखेंगे आर पार गुणा करने पर। तो यहाँ से आ जाए ये पी बराबर में रूट 7 क्यू। अब यहाँ पर लिखना है कि हमारा पी क्यू से विभाज्य है, और क्यू भी पी से विभाज्य है। अतः यहाँ पर पी मान लेंगे जैसे 7c मान लीजिए। ये लाइन तो सेम सवाल में आएगी। अगर हमारा जैसे रूट 2 आ गया, रूट हमारा 3 आ गया, ये लाइन होगी। वैसे यहाँ पर संख्या अगर 2 आ गई ना, रूट 2 यहाँ पर 2 आएगा, वैसे सेम ही रहेगा सवाल। और फिर इसकी वैल्यू 7c बराबर में रूट 7 क्यू लिखना। दोनों और वो करने पर, दोनों और वर्ग करने पर यहाँ से कितना आ जाए 7। यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर 49c, 49c स्क्वायर बराबर में ये स्क्वायर ना 7 का स्क्वायर अलग होगा और c का स्क्वायर अलग होगा। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाए, यहाँ से 7 और ये क्या स्क्वायर, यहाँ से 7 से ये कैंसिल, तो 7c स्क्वायर बराबर में क्या स्क्वायर, ये 7 से कैंसिल हो जाए 7 49। अब सेम लाइन यहाँ पर ये आएगी, बस यहाँ पर ये सी है, ये क्या हुआ तो लिखना है सी से विभाज्य है, और यहाँ पर क्या भी सी से विभाज्य है ना। अब यहाँ पर क्या ये होगा, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा सवाल, जो कि ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा आपके एग्जाम में। और यहाँ पर जैसे मैंने रूट 7 का समझाया, आपके एग्जाम में आ सकता है रूट 5 का, रूट 2 का, रूट 11 का, रूट 19 का, ये बेस्ट सेम ही आएगा। इस सवाल का तो रट्टा मान लो, ये सवाल बेस्ट न्यू सोच लो, साइंस या हिंदी तो या रट्टा मान का ये सवाल तो। और यहाँ से यही आएगा आपके एग्जाम में, HCF हो गया और ये अपरिमेय संख्या वाला। तो ये जो वस्तु की संख्या है यही आएगा यहाँ से। तो संख्या के गुणनखंड निकालने हैं और HCF निकालना है। फर्स्ट वास्तविक संख्या है ना, भाज्य संख्या के गुणनखंड निकालने हैं और HCF निकालना है। तो उसको पहला इसका अपने HCF और LCM निकालने हैं।
तो जब भी HCF और LCM निकालना हो ना इस वास्तविक संख्या में, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेगा HCF और LCM। ये बात नोट करना, HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 6 है ना, 6 को आप लिख सकते 2 × 3 है ना, ये 2 भी हमारा अभाज्य है, 3 भी हमारा अभाज्य है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 है, 20 को आप कैसे लिख सकते हैं अभाज्य संख्या में, इसको लिख सकते हैं ऐसे है ना। ये तो हमारा अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, इसको अभाज्य बनाओगे, इसको ऐसे लिख सकते 2 × 2 × फिर 5 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, ये हो गया ना। तो इसके HCF निकालना है, HCF जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी है ना। ये 2 उठा लिया, 2 इसमें भी और ये 2 इसमें भी है ना, ये हो गया 2। फिर ये देखो ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो इसका HCF 2 ही आ जाएगा। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। जो हमारा HCF है उसको लिखो, फिर जैसे नंबर बच गए उसको लिखो, फिर 3 बच गया, 2 बच गया, ये 5 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करो 6 है ना। फिर इसको इसकी 10 बना लो, 10 मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 60। ये देखो 60 LCM आ गया ना इस संख्या का, ये 60, ये इसका भी मल्टीपल और ये इसका भी मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब हो गया लगातार संख्या से गुणा करना। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले ना, एक तो ये विधि है, एक अपने जो सीधा ही याद हो ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते 14 × 10 है ना। ये हमारा अभाज्य नहीं, ये भी नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या बनाओगे। तो बनाने के लिए आप कैसे करेगा, आप इसको 2 × 7 है ना, फिर 10 है, 10 को 2 × ये 5। एक तो ये मेथड है और एक ये मेथड है, तो आंसर तो सेम ही आएगा है ना। इसे निकाल लो, ये 2 से अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है, अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना है। 2 से 70 गया, फिर 2 से इसका आधी करना 35, फिर 5 से 7 पर गया, फिर 7 से 7 हुए, तो 140 के फैक्टर आ जाएंगे 1 2 ये ना, 2 की पावर 2, फिर 5 × 7, ये इसके अभाज्य है। जो सवाल नंबर फर्स्ट है ना, उसके तो ऐसे निकालने अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से ये फैक्टर निकालने इसके, तो ऐसे है ये HCF मल्टीप्लाई LCM, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ना 1 नंबर में सीधे ही फॉर्मूला भी आ सकता है या सवाल भी आ सकता है। कैसे निकालना, देखो जब 2 संख्या हो तो HCF गुणा में LCM होता है। जब HCF निकालना ना HCF, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में आ जाए इसके, A × B अपॉन में LCM। जब LCM निकालना हो तो A × B 13 कम 13, तो ये 26 क्या हो गए हमारे पास 2 × और 91 क्या हो गए 7 × 13 है ना। इसमें जो सब कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर वो उठा लो, तो HCF हमारा हो जाएगा, कॉमन नंबर ये है ना, कॉमन नंबर है, तो ये हो जाएगा HCF। अब देखो इस सवाल कैसे होगा, HCF दे दिया, 2 संख्या है, LCM निकालना। LCM निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A × B अपॉन में HCF है ना। इससे आप HCF निकाल सकते हैं, आसान है ना। तो इसका 182 आ जाएगा HCF। फिर सेकंड सवाल है यहाँ पर, तो इसका HCF और LCM निकालना ना, इसको ऐसे वही अभाज्य गुणनखंड विधि से है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेगा HCF और LCM। तो 2 से क्या, ऐसे 2 × 2 है ना, फिर 2 × 12, फिर 1 8 2 × 16, फिर 2 से 2 थे 16, 2 × 4, फिर 2 से 2 दूनी 2 × 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 × 2, फिर 7 से गया 7 21 3 से है ना। ये ऐसे ही ये भी ऐसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से।
ये 2 से क्या 2 सत्ते सॉरी 2 दूनी 4 2 सत्ते, फिर 3 से क्या 3 3 9, फिर 3 से क्या 3 एकम, फिर 3 3 9 है ना, फिर 3 एकम 3, ये हो गया नंबर है एवज है। तो इसमें से जैसे कॉमन है उठा लो HCF हमारा, HCF जैसे कॉमन है ये 2 कॉमन है 2, और कौन सा कॉमन है, और कॉमन है ये 3 कॉमन है, ये 3, तो HCF आ जाएगा इसका 6 है ना। और एलसीएम निकालने के लिए इसके और इसके मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, एलसीएम ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो A गुणा B अपॉन में HCF, तो ये सीधे 1 नंबर में सवाल आता है एमसीक्यूज में, सीधे ही ऐसे निकालना है जब 2 संख्या दे रखी हो और HCF दे रखे हो, एलसीएम का फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई B अपॉन में HCF, ये होता है हमारा HCF और एलसीएम है ना, HCF और एलसीएम निकालना है। तो ये देखो वही अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 से समथिंग है ना, ये 2 से 2 के 12, 2 से 2 तिया, फिर 3 से, फिर ये भी ऐसे ही, ये सम संख्या नहीं, ये 3 से जाएगा, ये 5 से, फिर ये 21 है ना, ये भी सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, तो ये 2 से नहीं जाएगी, 3 से, 3 था किस 3 फिर 7 से गया, सॉरी ये जल्दी जल्दी में 7 में 7 है ना। तो इनका HCF आ जाएगा हमारे पास, इनमें जैसे कॉमन 3 नंबर में हमारे पास 3 कॉमन है ना 3 आ जाए, और LCM निकालने के लिए 3 जो HCF आए उसको लिखो, दूसरी संख्या बच गई उसको लिखो, ये बच गया 2 मल्टीप्लाई और ये बच गया 5 मल्टीप्लाई और ये बच गया 7 मल्टीप्लाई है ना। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के लिए जब मल्टीप्लाई करने के लिए 10 बना लो, 10 बना लो 10, फिर इसकी उसकी 6 और इसके साथ 42 और ये 0 700 420, एलसीएम आ जाएगा हमारा 420 और ऐसे भी आ जाएगा। तो जब 3 संख्या आ जाए ना, जब ऐसे निकालते हैं, जब 2 संख्या आ जाए तो फॉर्मूला से निकालते हैं, ये 3 संख्या है तो ऐसे निकालते हैं हम लोगों का एलसीएम। और जब भी हमारे पास अभाज्य संख्या आ जाए ना, अभाज्य संख्या, तो उनका HCF देखो, सवाल नंबर 4 HCF दे रखा है ना, ये 9 और ये एक संख्या, ये B संख्या, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है A गुणा B अपॉन में HCF, यहाँ से HCF निकाल लेंगे, यहाँ से 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, इसको इससे कैंसिल कर हो जाएगा ना 34, और ये इसके मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, तो ऐसे ये एलसीएम निकाल, तो माना मान लिया पाने की, माना √2 मान प्रीमिय संख्या डेफिनेशन आनी चाहिए, प्रीमिय संख्या है ना, प्रीमिय संख्या, तो प्रीमिय संख्या डेफिनेशन होती है वही हमारा P अपॉन Q ना, इसको हमारा P और Q ये पूर्णांक होता है, पूर्णांक, तो यहाँ से सोल्व करना, आर पार गुणा करेगी इसको, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, यहाँ से P आ जाएगा √2 Q, या आने के बाद ना आप ऐसे बोल सकते, ये P इससे डिवाइड है और Q इससे डिवाइड है, यानी P हमारा P Q से विभाज्य है, और हमारा Q B P से विभाज्य है। फिर आपने ये मान लिया कि A हमारी जैसे P है ना, तो P की वैल्यू भी मान लो, ये P 2C, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा ना वही यहाँ पर आएगा। आपने मान लिया 2C, तो इसकी वैल्यू 2C = √2 ये क्या हो,
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने पर, है ना, दोनों ओर वर्क करने पर ये 4c स्क्वायर आ जाएगा, ये 2, ये क्या स्क्वायर आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, यहाँ से ये कैंसिल 2 से, ये आ जाएगा हमारा 2c स्क्वायर, ये क्या स्क्वायर, यही लाइन यहाँ पर सी क्या से विभाज्य है और क्या भी सी से विभाज्य आता है, बस ये सिद्ध हो जाता है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल तो पक्का आएगा एग्जाम में। तो ये निकालना कि रूट 2 हमारी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या डेफिनेशन से आप इसको सिद्ध कराएंगे, तो ये सवाल पक्का आएगा एग्जाम में। तो आगे बस यहाँ पर संख्या चेंज आ गया है, 2 है, ये 3 आ सकता है, 3 है, 4 ये 4 तो नहीं है यार, ये 5 आ सकता है, जैसे ये आ गया। तो सिद्ध कीजिए कि रूट 5 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यही कि ये आ जाए, बस यहाँ पर ना माना अपन मान ले कि ये हमारे पास परिमेय संख्या है, ये संख्या है, और हम पी अपन क्यों, हम 3 प्लस में 2 रूट 5 पी और क्यों हमारा पूर्णांक, और क्या डज नॉट 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते, 3 प्लस में 2 रूट 5 पी अपन क्यों, इस ये प्लस का अंत इस साइड ले आइए, ये माइनस का इस साइड है ना, माइनस का 3 है ना, और ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में ना इस साइड आके ये 2 डिवाइड हो जाए, ये 2 इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, तो ये आ गया ना। तो आप ऐसे बोल सकते कि इसको ना कि अतः जो जब इस फॉर्म में आ जाए ना, इसके तो अपन है ये फॉर्म तो क्या होगी अपरिमेय है ना, और या परिमेय संख्या और या अपरिमेय संख्या, ये फॉर्म वही होगी, ये पी अपॉन क्यू, ये पी अपॉन क्यू अपरिमेय संख्या होगी ना, है ना। इसको ये देखो इसी फॉर्म होगी ना, तो आप लिख सकते हैं पी अपॉन में 2 क्यू मान के 3 बटे 2 1 हमारी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, और रूट 5 हमारी अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 प्लस में 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मानक रूप जिसको बोलते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यानी मानक रूप। तो ये भी हमारा इस फॉर्म में जब होगी ना, जब भी आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब इस फॉर्म में नहीं होगी तो आप नहीं निकाल सकते। और हमारी ये देखो एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स, ये सी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको निकाल सकते हैं, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना 2 और ये सी, इसकी मल्टीप्लाई करो 12 कैसे फैक्टर करना है, जिनका जोड़ घटा माइनस का 8 आ जाए, जोड़ या घटा और मल्टीप्लाई करो तो ये 12 ही आया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 2, है ना। इतना आ गया। फिर
उसके बाद जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ना उसको डिवाइड करो इनसे। आंसर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करो, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आंसर निकालने के लिए चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का 1, ये आ जाएगा इसका आंसर 2x² माइनस 8x प्लस में 6। अब ये है बस x² प्लस 7x प्लस, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, मानक रूप में इसमें। तो 1 x² कोएफिशिएंट 1 हो गया, 1 गुना में ये सी उठाना 10, 10 की ऐसे फैक्टर करने हैं 7x आ जाए, जिनका 7 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मल्टीप्लाई ये हो जाए, मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, और हमारे पास सम करा तो 7 है, ये 5 है तो 7 है ना, और 5 और 2 एक्स कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और आंसर निकालने के लिए यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस का 5 माइनस का 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल है, तो ये निकालने के लिए मानक रूप ऑन जी स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस bx प्लस में c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ये 3x माइनस का x माइनस का ये 4, यहाँ से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, यह आ जाए माइनस का 12, माइनस 12 का ऐसा फैक्टर करना जिनका जोड़ रहा माइनस का 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो ये है, तो ये हो जाए माइनस का 4 और ये 3, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 बना, और माइनस का 4 में से 3 गया माइनस का 1x। ये अब ये नहीं, ये फॉर्म होगी। तो अब जो x² कोएफिशिएंट है 3 से डिवाइड करो, आंसर निकालने के लिए चिन्ह बदलते हैं आप, यहाँ 4/3 और यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को। फिर उसके बाद ये 4x² माइनस का 4x, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 की, ये जो 4 कैसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ बड़ा माइनस का 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो ये 4 है, तो माइनस का 2 और माइनस का 2, जो x² कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करो, x² कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं आप, आंसर निकालने के लिए चिन्ह बदलते हैं, माइनस का है ये प्लस का आ जाएगा, और ये भी ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कम 2 2 2 4, ये भी 2 कम 2 2 2 4। उससे आगे देखो सवाल, ये हमारा 6x² माइनस 7x, ये प्लस का 3। अब क्या करता है, x² कोएफिशिएंट उठाओ और ये c उठाओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, ये मानक रूप में है हमारी, तो 6 और इसकी मल्टीप्लाई करने 6 थी 18 है ना, 18 का ऐसे फैक्टर करने जिनका जोड़ बेटा 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 18 आई, तो ये हो जाए 9 दूनी 18 है ना, प्लस का माइनस का 9 और ये प्लस का 2, माइनस का 7 आएगा, जो x² कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करो इससे। तो अब आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यहाँ से आ जाएगा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से माइनस का 1 बटा में 3, ये प्लस का ये माइनस का, और ये माइनस का ये प्लस का। अब उसके बाद ये देखो x² माइनस 2x माइनस का 8, 1 गुना में माइनस का 8 है ना, समझ में तो आते हो गया आप सबको। ये देखो क्या करना है, माइनस 8 के ऐसे फैक्टर करना जिनका जोड़ घटा माइनस का 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए, तो यहाँ से 4 दूनी 8 है ना, माइनस का 2, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2, माइनस का 4 में से 2 गया, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए, ये तो अब आंसर निकालने के लिए आंसर नहीं आया, तो यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं,
समझ में इतना। एक आप सबको बात बताता हूँ मैं। देखो ये हमारे पास क्या है, रिश्ते। रिश्ते नाम नाम के रिश्ते नहीं होते। रिश्ते का मतलब चलाना होता है। मतलब सुख में दुख में, जैसे मान लो कोई दुख आ गया तो उसका साथ नहीं छोड़ना, सुख आ गया तो सुख में भी रहना। रिश्ते नाम नाम के रिश्ते नहीं होते। रिश्तों को चलाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। मतलब कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का, भाई बहन का, है ना, या फिर कोई भी रिश्ता, पत्नी पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का, है ना। रिश्ते होते जो दुख में साथ होते हैं। अब हमारे पास ये है, इनमें से कौन सा बहुपद है, ये निकालना है। ये बहुपद निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जब भी ना वेरिएबल की पावर, यानी जो अंग्रेजी में शब्द होता है एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल की पावर ना जब भी हमारे पास फिक्स होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही डिवाइड में होनी चाहिए, ना ही रूट में होनी चाहिए। ये देखो 1/में x+1 आ गया, नहीं 1/में ये फ्रैक्स, यानी ये हमारा डिवाइड में आ गया ना, तो ये है। और ये √x+ में ये 2 आ गया, तो ये x की पावर 1/2 आ गई ना ये है। फिर उसके बाद सी देखते हैं, 1/x² + 2x, ये प्लस, ये भी हमारा डिवाइड में आ गया। डिवाइड में तो नहीं आना चाहिए, ये हमारा डी x³ + 1, ये हमारा बहुपद है। बहुपद तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, आपके एग्जाम में आएगा ये। तो ये हमारे पास बहुपद निकालना। बहुपद निकालने के लिए वेरिएबल की पावर देखेंगे। जो वेरिएबल की पावर ना तो रूट में हो ना फ्रैक्शन में हो, यानी हमारे पास फिक्स नंबर होना चाहिए। जैसे ये आ गया, या x7 प्लस में x प्लस में 10, यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये देखना कि ये फिक्स नंबर है कि नहीं। इंटीजर देखना, मतलब या उसको बोल सकते हैं प्राकृत संख्या, या इवन नंबर या ऑड नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ना जो वेरिएबल की पावर है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ना ही डिवाइड में होनी चाहिए। जैसे ये आ गया, ये भी नहीं हमारा। तो ये था हमारा MCQ सीरीज। आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो आगे शेयर करना। तो आगे नेक्स्ट वीडियो ऐसी आप सभी चैप्टर के बनाएंगे, और जो सा मुश्किल होगा उसके बेसिक की बनाएंगे। तो बेसिक की बनाने के बाद फिर आप MCQ सीखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू। और ये का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, ये फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ये हमारे पास द्विघात का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस में c। और उससे पहले द्विघात का आपको ये देखो, जो हमारा बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। जो हमारा बहुपद कौन सा होता है, जब वेरिएबल में जो भी ये पावर होती है ना, नेचुरल में होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, जब या रूट में भी ना हो। जैसे x² प्लस में 7, ये हमारा एक बहुपद है ना। जब वेरिएबल की पावर एक फिक्स पावर होती है, यानी 1 2 3 4 में, ये हमारे पास एक ये बहुपद है। जे ऐसे आ जाता ना √x, ये हमारा बहुपद नहीं है। तो अब सवाल देखते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है x² प्लस bx प्लस में c। अब हमारे पास एक x² माइनस का 2x माइनस का 8 है, ये समीकरण है। तो इसमें निकालना क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, इसके शून्य को निकालने हैं। ये हमारे पास है, ये देखो, इसके अपन
फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। जब भी गुणनखंड निकालने हो ना तो कैसे करते हैं आप, ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, a और उठाओ और c उठाओ, ऐसे ही x² का गुणा में x² का गुणाक और c उठाओ, x² का गुणाक 1 है और c हमारा माइनस का 8, मल्टीप्लाई करो माइनस का 8, माइनस का 8 के ऐसे फैक्टर करने जिनका जोड़ घटाव माइनस का 2 आता हो और मल्टीप्लाई करते हो जब माइनस का 8 आता हो, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और माइनस का 4 प्लस में 2 कितना, माइनस का 2 है ना। जब इनके मल्टीप्लाई कर गए माइनस की 4 की और 2 की माइनस का 8, तो इसके ये फैक्टर होगी x² माइनस का 4x प्लस में 2x और माइनस का 8। अब यहाँ से पेड़ बना लो, ये यहाँ से कॉमन आता है x और x माइनस का 4 बच गया, फिर प्लस यहाँ से कॉमन क्या आता है, यहाँ से कॉमन आता है 2, x माइनस का 4 बच गया। अब यहाँ से x माइनस का 4 और x प्लस में 2, ये हो गया। अब इसके शून्य को निकालने हैं, शून्य को निकालने के लिए इसको जो फैक्टर को अब 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस का 4 बराबर में 0, x प्लस में 2 बराबर में 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का प्लस का हो जाएगा, x बराबर में ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 2, ये हो गया। फिर इसकी ये जांच भी करनी है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 8, इतना हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का बी बटा में ए, अल्फ़ा ये और बीटा ये हमारा, अल्फ़ा कितने 4 फिर प्लस बीटा माइनस का 2, 4 प्लस माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और ये उठाओ माइनस सेम, ये बी की वैल्यू है माइनस का 2 और ए की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, इक्वल आ गया। ये थे जांच है ना, जांच। फिर अल्फ़ा गुना बीटा में होता है सी बटा में ए, अल्फ़ा कितना है हमारा 4 और बीटा कितना है माइनस का 2, मल्टीप्लाई करो माइनस का 8 आ जाता है, और सी माइनस का 8 बटा में और ए हमारा 1 है तो माइनस का 8, ये इक्वल आ गया ना, तो ये हमारा सवाल सही है। सेकंड सवाल हमारा ये देखो, इसमें भी द्विघात है, ये बहुपद है, तो यहाँ से एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 4 है और सी हमारा 1 है, मल्टीप्लाई हो जाए 4 का ऐसे फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है जिनका जोड़ या घटा माइनस का 4 आता हो और मल्टीप्लाई करे तो 4 आता हो, तो 2 गुणा में 2 ये इसके फैक्टर होता है, गुणनखंड होते हैं, और माइनस माइनस करेगा जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 दूनी 4, तो इसके ये आ जाए 4 एस स्क्वायर माइनस का 2 एस माइनस का 2 एस प्लस में 1। अब यहाँ से पेड़ बना लो, यहाँ से कॉमन आता है 2s है ना, और यहाँ पर बच गए 2s, फिर माइनस का 1, फिर माइनस की बारी, यहाँ से कॉमन क्या आता है, जब हमारे पास कुछ ना आता हो ना कॉमन तो 1 लिखेंगे वहाँ पर, ये बच गए 2s, माइनस माइनस अंदर हो जाएगा 1, यहाँ से कॉमन आ गया 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1, ये हो गए इसके फैक्टर, गुणनखंड हो गए है ना। अब शून्य को निकालने अपन है, शून्य का 2s माइनस का 1 बराबर में 0 रखा गया, इसके भी, और 2s माइनस का 1 0, यहाँ से 2s बराबर में माइनस का ना ये प्लस का हो जाता है, और s बराबर में 1 बटा में 2, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, ऐसे ही इसकी वैल्यू सेम ही आ जाएगी 1 बटा में 2, ये अल्फ़ा है हमारे पास और ये बीटा है। अब हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ए की वैल्यू हो गया हमारा 4
और बी की वैल्यू होगी माइनस का 4 और सी की वैल्यू होगी 1। ये आने के बाद फिर अल्फ़ा 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 प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा में ए। यानी ये क्या होता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकालेगा ना और माइनस बी बटा में ए, ये जब इक्वल आ जाती है वैल्यू तो ये हमारा सेम होता है। और ऐसी अल्फ़ा गुणा बीटा निकालेंगे सी बटा में ए तो ये भी इक्वल आ जाती है। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणा बीटा ये आपने निकालना है। मैं अगला सवाल समझाता हूँ। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा, ये देखो, ये हमारे पास 6x², x² के बाद ना x आना चाहिए, ये 3 आ गया ना, तो ये मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में लिखे। मानक रूप को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हमारी x² प्लस में bx प्लस में c, है ना। x² के बाद तुरंत x होना चाहिए, ये नहीं है तो इसको लिखा गया 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर गुणनखंड हो गए, तो 6 उठाओ, x² का गुणाक, जो x² का गुणाक है ना वो उठाना 6 और मल्टीप्लाई में, और c हमारा माइनस का 3, मल्टीप्लाई करो माइनस का 18। माइनस का 18 के ऐसे फैक्टर करने, गुणनखंड करने जिनका जोड़ घटा माइनस का 7 आता हो और मल्टीप्लाई करें तो 18 आता हो। ये देखो कैसे आएगा, 9 दूनी 18, जब माइनस का 9 करते हैं और प्लस का 2 करते हैं माइनस का 7 और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 18। ये फैक्टर हो गया। अब ये हो जाए 6x² माइनस का 9x प्लस में 2x और माइनस का 3। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ से पेड़ बना लो कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आता है, यानी सेम संख्या का एक तो x आता है और ये 6 है ना, 3 दूनी 6 और ये 9 3 3 9, तो यहाँ से कॉमन आ गया 3 और x, यहाँ पर बच गया 3 तो बाहर आ गया और x ही बाहर आ गया, बच गए 2x और माइनस का, यहाँ से 3 बाहर आ गया ना और x ही बाहर आ गया, बच गया 3 बच गया। फिर प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ गया, तो 1 बार आएगा, ना x बार आता है ना 2 बार आता है ना 3 बार आता है, इसलिए ये 2x माइनस का 3 और यहाँ से 2x माइनस का 3 और 3x प्लस में 1, ये होगी। अब इसके शून्य का 2x माइनस का 3 बराबर में 0 और 3x प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से 2x बराबर में माइनस का नहीं, ये प्लस के आ जाएगा, x बराबर में हमारा 3 बटा में 2 और यहाँ से x आ जाएगा माइनस का 1 बटा में 3। ये देखो x आ जाएगा हमारा 3 बटा में 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, और उससे पहले यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारा 6 और b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू हमारा माइनस का 3। ए बी सी की वैल्यू आ गई ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का b बटा में ए, अल्फ़ा कितना है हमारा 3 बटा में 2, फिर प्लस बीटा माइनस का आ गया ना तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 1 बटा में 3। और जब इसको आप ऐड करते हैं ये फ्रैक्शन में ना, जब ये ऐड एल्सियम आएगा, इसका एल्सियम होने के बाद फिर ये ऐड हो गया, ये सीधा ही नहीं ऐड हो गया, ये इक्वल नहीं है। जब ये सेम हो ना तो ये सीधा ही माइनस हो जाता है, तो ये अब सेम को नहीं ना, तो इसका एल्सियम आएगा, एल्सियम आ गया 6, यहाँ से 3 3 9 और माइनस 2 कम 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 बटा में 6। ऐसे ही ये लिखो माइनस बी हमारा माइनस का 7 डिवाइड में ए हमारा 6, माइनस माइनस से प्लस आ गया 7 बटा में 6 इक्वल आ गया। और अल्फ़ा गुणा बीटा, अल्फ़ा कितना 2 हमारा 3 बटा में 2 मल्टीप्लाई बीटा हमारा माइनस का
1/3, तो ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई सीधी हो जाती है और प्लस माइनस में एलसीएम आएगा। तो ये हमारा 3 और यहाँ से माइनस का 6, तो ए माइनस का 1/3 3 से कैंसिल हो गए, और हमारा ये सी बटा में ए है ना। सी हमारा कितना है, माइनस का 3 डिवाइड में, और ए हमारा 6, ये 3 से कैंसिल, माइनस का 1/2 इक्वल आ गया ना। ये जांच है हमारी। ये जांच होती है। और यहाँ से ना एक नंबर में भी सवाल आता है, इसके शून्य निकालना है। शून्य का जब भी शून्य निकालना हो ना, तो इक्वेशन के फैक्टर कर लो, फैक्टर यानी इक्वेशन का गुणनखंड कर लो। जैसे ये दे दी, सबसे पहला इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में होनी चाहिए। मानक रूप ये होता है ax² + bx + c, है ना। ये होने के बाद फिर आप इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर से ये इजी हो जाता है। शून्य निकालने तो शून्य एक्स की वैल्यू जब भी ना x² के ऊपर जितनी वैल्यू वो होगा मान हो गया x की उतनी मान हो। जैसे x² है तो x पावर ये 2 है तो x के ये 2 मान हो गए, x पावर 3 हो तो x पावर 3 आते हैं। आगे हमारा सवाल है, ये देखो, अब इसमें ना ये फॉर्म दे दी ax² प्लस में bx, इसमें c की वैल्यू नहीं, ax² प्लस में bx ओनली ये दे दी, और प्लस में c होता है ना, c की वैल्यू तो दी नहीं है। तो बस ये तो इजी है, तो इसके तो कोई फैक्टर कौन करने, ये सवाल तो जो में इजी होता है। ये देखो इसमें क्या करना है, इसके ये सीधे फैक्टर हो जाते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आता है, यहाँ से 4 कॉमन आ गया और यू भी कॉमन आ गया, है ना। ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे, अब हमारा 4u² प्लस में 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा में 2 और मल्टीप्लाई u। अब यहाँ से 12 4u और ये बच गया u, एक बार आ गया, एक बच गया, प्लस में ये 4 12 2। अब ये हो गया ना, ये तो अब इजी है, इसके शून्य का 4u बराबर में 0 और u प्लस में 2 बराबर में 0, u बराबर में 0 और u बराबर में माइनस का 2। ये u है हमारा, है ना, इजी है ना। अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, और यहाँ से a b c की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू है हमारा 4 और b की वैल्यू हमारा 8। इसके साथ कंपेयर करा गया पा इसको इस इक्वेशन के साथ। a की वैल्यू ये जो भी वेरिएबल में स्क्वायर है ना, ये इसका कोफिशिएंट, और ये x का ये कोफिशिएंट, और c का मान हो जाएगा हमारे पास 0 जब ना दे रखे हो 0। अल्फ़ा गुणा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा निकाला गया 0, ये प्लस ये माइनस हो जाता है तो माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का b बटा a, है ना, ये होता है, और माइनस का b हमारा 8 और a हमारा 4, यहाँ 4 दूनी माइनस का 2 इक्वल आ गया। अल्फ़ा गुणा बीटा 0 ना, 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। और c बटा में a, c हमारा 0 बटे में 4 तो 0 0, है ना, हो गया ना। जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, एक ये फॉर्म भी है और एक ये फॉर्म भी है हमारे पास, ax² प्लस में c, ये फॉर्म भी है। ये अगला सवाल है ना। अगला सवाल हमारा ये देखो, अब ये फॉर्म आ गया हमारे पास ax² प्लस में c, ax ये दे रखा और c दे रखा, ये यहाँ पर b की वैल्यू ये गायब है ना। जब भी ऐसा सवाल आ जाता है ना हमारे पास, इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं t²। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ax² a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर -b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b
है ना, और ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा ना। और इसको आप ऐसे रूट में लिख के और इसका स्क्वायर कर दे। जब भी ये ऐसा सवाल आ जाता ना तो इसको आप ऐसे करते हैं, यानी एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक सी की वैल्यू दे रखे हो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो टी माइनस रूट 15 और हमारा टी प्लस रूट 15। तो अब इसके शून्य को हो जाएगा हमारे रूट 15 बराबर में 0, है ना। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई रूट 15 और यहाँ से टी की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15, ये प्लस का ये माइनस का हो जाता है। अल्फ़ा बीटा जब भी ऐसे ही आ जाती है तो आप ये 15 ना, 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं ये बी का स्क्वायर में। तो उसके बाद अल्फ़ा बीटा आ गया ना, यहाँ से ए की वैल्यू एक वेरिएबल का पावर में, जो वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लाई 1 है तो 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू यहाँ पर बी गायब है ना तो 0 आ जाएगा, और सी की वैल्यू 0 नहीं माइनस का 15, सी की वैल्यू माइनस का 15। अब अल्फ़ा प्लस का बीटा हमारा आ जाएगा रूट 15 माइनस का रूट 15 0, रूट 15 माइनस का रूट 15 हमारा 0, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल 0 और माइनस बी बटा में ए इसका आता है, बी हमारा 0 है ना, 0 बटा में 1 यानी 0। अब अल्फ़ा गुणा बीटा हमारा निकालेंगे रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15। जब सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना रूट के अंदर है तो वही संख्या आ जाती है, माइनस का 15 आ जाएगा यहाँ पर। जब सेम, और ये माइनस है ना, माइनस जब जैसे रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए होना तो इसका आंसर ए आएगा, सेम होनी चाहिए, सेम, है ना। यह क्या, और अल्फ़ा गुणा बीटा का था सी बटा में ए, सी हमारा माइनस का 15 और बटे में 1, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे माइनस 15 इक्वल आ गया ना, ये आ गया ना, समझ में। ये थे हमारे सवाल बहुपद के, ये अपना पहले सवाल हुआ है और एक पार्ट रहता है वो आपने निकालना है, और एक सेकंड सवाल है ना वो अगली वीडियो में समझाइए आपको, और यहाँ से आपका एक सवाल मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट भी करना है। आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बेसिक से समझाइए। ये देखो, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है 0 0, ये ओरिजिन होता है मूल बिंदु, और ये होता है एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और ये निर्देशांक होते हैं हमारा, जैसे पी हो गया एक्स और वाई, ये हमारे शुरू में एक्स की वैल्यू आती है, फिर ये वाई की वैल्यू होती है, और जो ये एक्स एक्स होता है ना इसको बोलते हैं भुज, बोलते हैं भुज, और इनसे होता है अवशिषा, और ये वाई अक्ष होता है वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं कोटि। फिर 0 से लेकर ये नंबर होते हैं, जैसे 0 से 1 तक ये 1 नंबर होता है, ये 2, ये 3, और ये इस साइड ये होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो ये 0 से इस साइड नंबर होते हैं ना ये पॉजिटिव होता है, और जो ये भी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स, और ये होता है नेगेटिव, जैसे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये होता है हमारे पास। और ये होता है वाई अक्ष ना, ये पॉजिटिव, ये 0 से 1 2 फिर ये 3, और ये नेगेटिव,
माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और ये वाई एक्सिस, वाई एक्स ये होता है हमारे पास। एक्स एक्सिस इसको बोलता है भुज, वाई एक्सिस इसको बोलता है कोटि, और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सारे पॉजिटिव आए, जैसे एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी, ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर इसको बोलते हैं सेकंड, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें शुरू में एक्स की वैल्यू आई ना, शुरू में एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, ये नेगेटिव, फिर वाई की वैल्यू ये पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव। और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, थर्ड, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखो ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स हो गया, इसमें क्या था पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो हो गया एक्स एक्स और ये हो गया वाई एक्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारा ये होता है। जब भी जैसे जो बोर्ड के एग्जाम में आता है ये पॉइंट है, जैसे हमारे पास माइनस का 2 और ये 3 है, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट में होता है। और ये ऐसा ऐसा सवाल हरियाणा के जो सीटी का एग्जाम होता है उसमें भी आया था ये सेम। तो यहाँ से आपको सही एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। ये माइनस का 2 और ये 3 है, ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसे ये बताना है ना, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा बताना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में और ये फोर्थ में। ये क्वाड्रेंट को बोला चतुर्थांश, है ना, ये होता हमारा। और जैसे ये आ गया माइनस का 4 और माइनस का 6, ये आ गया। जैसे ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है, माइनस माइनस आ गया ना, ये देखो एक्स भी माइनस का गया और वाई भी माइनस का गया, माइनस और ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस आ गया। तो माइनस मान कौन सा क्वाड्रेंट में, ये दिया, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ये। और जैसे ये आ गया 7 और माइनस का 8, ये आ गया, 7 पॉजिटिव है और ये माइनस है, तो ये हो गया ये पॉजिटिव माइनस। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसमें ये दे देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये पॉजिटिव, ये माइनस, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जैसे जो स्टेट के एग्जाम आते हैं या बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो इसमें ये ऐसे पूछते हैं सीधे ही। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ऐसे जैसे जो ये होता है हमारे पास पी के निर्देशांक होते हैं, है ना, माइनस का 2 3, जैसे ये होगी, जैसे हमारे पास होगी माइनस का 10 और माइनस का ये 10, माइनस माइनस आ गया ना, ये शुरू में एक्स वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, ये हो गया माइनस का, फिर ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और पास जैसे ये एक लाइन है ना, ये जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, तो ये दे देना, ये पॉइंट है, ये बीच में हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट के ये दे दिया x1 और y1, और ये हो गया x2 और y2, ये आ गया हमारे पास। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। जब हमारे पास दो गिवन पॉइंट हो ना, 2 बिंदु होते हैं, तो उनकी बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे a और b निकाल के, तो वर्गमूल x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये जब भी 2 बिंदु दे हो उनकी बीच की दूरी निकालनी हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और वर्गमूल, ये होता है बीच की दूरी का। तो जैसे इतना समझ में, और जैसे ये हो गया, यहाँ पर एक बिंदु और आ गया, ये हो गया सी। तो जब
एक ही लाइन पर ये 3 बिंदु ओ, उसको बोलते हैं श्रेखी, है ना। जब जैसे ए बी सी और ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, जैसे ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी ए, ये होते श्रेखी। जब हमारे पास 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो, उसको बोलते हैं श्रेखी। और ये कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से, दूरी फॉर्मूला से, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। और जैसे ये जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, है ना। और जब ओरिजिन से निकालना हो, ओरिजिन से जैसे ये होता है मूल बिंदु होता है 0 0, है ना। ये कम इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन से। वो ओरिजिन से यानी जब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये होता है 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ये होता है मूल बिंदु यानी ओरिजिन। तो इसका ये फॉर्मूला होता है जब भी, तो वर्गमूल, यहाँ पर तो मूल बिंदु का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से जब हमारे पास दूरी का फॉर्मूला निकालना ना, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से, यानी जब भी दूरी का फॉर्मूला निकालना तो 2 बिंदु होते हैं। एक बिंदु तो हो गया हमारा मूल बिंदु 0 0, और सेकंड हो गया एक्स और वाई, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा मूल बिंदु। और ये एक्स एक्स ना, जब भी एक्स एक्स से जैसे एक ये कौन लिखो, एक्स एक्स से एक्स एक्स के निर्देशांक, जब भी ये एक्स एक्स के आ जाते हैं ना, ये होता है हमारे पास एक्स और 0, वाई 0 होता है। एक्स एक्स के ये पूछ ले तो वाई 0, वाई एक्स क्या दे दो, वाई एक्स के निर्देशांक, ये होता है वाई मान, सॉरी 0 और वाई एक्स क्या कहना, तो वाई एक्स क्या आ गया, तो वाई एक्स के 0 और वाई आ जाए, एक्स इसमें गायब है, एक्स गायब है ना, तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई हो जाए। ये होता है हमारे वाई एक्स के निर्देशांक 0 और वाई, एक्स एक्स के निर्देशांक एक्स और 0, ये होता है हमारे, है ना। और जो शुरू में हमारे एक्स और वाई निर्देशांक होते हैं, एक्स और वाई, शुरू में एक्स की वैल्यू आती है, फिर होते हैं वाई की वैल्यू, शुरू में एक्स की वैल्यू फिर आते हैं वाई की वैल्यू, ये होते हैं हमारे। इतना समझ में आया, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये हो गया, है ना, जैसे एक बिंदु हमारा ये हो गया और एक बिंदु हमारा ये हो गया, है ना, ये मिला दिए, और इसके ये पॉइंट हो गए x1 और y1, और इसके पॉइंट हो गए x2 और y2, ये हो गया एक बिंदु हमारे पास, ये है x1 y1 और सेकंड बिंदु x2 और y2, ये हो गया ना। जब भी ना इनके बीच का बिंदु, इनके बीच के निर्देशांक, जैसे सी है ये निकालना है, जैसे ए और बी है, तो सी के निर्देशांक निकालने हो ना, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। जब भी इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु,
है ना। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मध्य बिंदु निकालना हो तो मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। ये आ गया। जब भी सी के बिंदु निकालने हो या मध्य बिंदु निकालने हो, x1 और x2 प्लस में डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ये आ जाएगी इसके निर्देशांक सी के। तो ये मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। और एक हो गया से देखिए, और एक्स एक्स के ये होते हैं और ये अच्छा ना। इतना समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। उसके बाद ये देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 पॉइंट दे दिए, तो जैसे एक होता है हमारा आयत, एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है वर्ग। ये हो गया हमारा वर्ग, है ना। जैसे ए बी सी ओ डी, ये हो गया। जब इसको निर्देशांक में निकालना हो तो ये आयत बनता कि नहीं या वर्ग बनता कि नहीं, तो इसमें क्या निकालना होता है, ए बी निकालो पहला। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में 4 इक्वल होती है और जो विकर्ण होता है वो भी इक्वल होती है ना। इसमें बस ये चीज देखो कि हमारे पास 4 भुजा इक्वल होने चाहिए और उसके विकर्ण जो होता है डायगोनल इक्वल होने चाहिए, वो हमारा बनता है वर्ग। इतना समझ में है। और हाँ, जैसे ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी ए और ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी आ जाए, सॉरी सी डी और बराबर में डी ए, ये हो गया। जैसे ए बी प्लस बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए, और ये तो होगी भुजा हमारी, है ना। और इसमें विकर्ण ये हो गया भुजा। और विकर्ण क्या होता है, जैसे ए सी बराबर में ये बी डी, ए सी बराबर में ये बी डी। जब ये इक्वल होना और ये निकाल से है, ऐसे निकाले बीच की दूरी का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल के फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए, फिर विकर्ण निकाले ए सी बराबर में फिर बी डी। ये जब इक्वल आ जाती है तो ये हमारे पास होता है वर्ग। आयत में भी सेम ऐसे, जैसे आयत में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। जैसे ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसकी इक्वल, और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, जैसे ए बी सी ओ डी। इसमें भुजा होती है, जैसे इसमें निकाले ए बी बराबर में सी डी, ये भुजा इसके इक्वल, ये भुजा इसके इक्वल और ये भुजा इसके इक्वल, बी सी बराबर में ए डी। और ये तो होगी हमारे पास भुजा। और विकर्ण में क्या होता है, विकर्ण में होता है ए सी बराबर में बी ओ डी। ये होता है हमारा आयत का, ये होता है हमारा आयत। ये वर्ग था और ये था हमारा आयत। जब ये फॉर्म नोट करना हो, ये आयत या विकर्ण है, तो यहाँ से भी सवाल आता है। जैसे 4 ये दे दिए
है ना, ए बी सी ओ डी, ये पूछ लिए आयत बनता है या वर्ग बनता है। तो ये निकालो। जब ये चारों भुजा इक्वल आ जाती है तो वर्ग होता है, और साथ में विकर्ण भी सेम होना चाहिए। ऐसे ही आयत में ये साइड इसकी इक्वल आना चाहिए, ये साइड इसकी इक्वल, और साथ में विकर्ण भी इक्वल आना चाहिए, वो तुम्हारा आयत है। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे सवाल समझाएगा आपको। 2 और 3 है ना, और बी पॉइंट हमारा 4 और 1 है। तो ए और बी की बीच की दूरी निकालनी है। तो हमारे पास दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब पे वर्गमूल। जो शुरू में ये पॉइंट होते हैं, ये तो x1, ये y1, x2, y2, ये बराबर में। यहाँ से x2 हमारा 4 माइनस का x1 हो गया 2, और इसका स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट y2 1 और माइनस का y1 हो गया 3, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें जैसे सोलो करना है। ये सोलो कैसे होगा, ये पहला माइनस होगा, फिर ये स्क्वायर होगा। ये बॉडी मास है हमारे पास, ये बोर्ड मास है। ये पहला माइनस होगा, फिर ये स्क्वायर होगा, वर्गमूल। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस का 3 माइनस का 2 आ जाए, और इसका होल स्क्वायर। और अब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस, ये माइनस के अंदर है ना, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस का 4 आएगा। जब भी ऊपर पावर में सम संख्या हो ना, या इवन नंबर हो, सम संख्या हो ना, तो जैसे ये फॉर्मूला होता है माइनस का, और ये सम संख्या हो, तो इसका आंसर हमेशा ये पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से कितना आ जाए 4 और 4 8, ये आ जाए। तो इसका आंसर जब भी सम संख्या ऊपर है, 2 4 8 10 12 ये सम संख्या हो, तो माइनस के बजाय ये प्लस का आएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो प्लस है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस ये प्लस हो जाए, 2 दूनी 4, ये ऐसे आएगा। और यहाँ से ना जैसे ये, और वीडियो अच्छी लगती हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सेकंड पार्ट, जैसे ए पॉइंट हमारे पास है माइनस का 5 और 7, और बी पॉइंट हमारे पास माइनस का 1 और ये 3 है ना, ये है ना। हाँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जो शुरू में होता है ये x1 y1 x2 y2, ये होता है ऐसे। तो ये ए बी का दूरी का फॉर्मूला निकाल, दूरी निकालें ए और बी के बीच में ये दूरी निकालें। तो ये दूरी कैसे, ये हमारे पास 2 गिवन ये पॉइंट है, तो इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वर्गमूल सबके जी। तो वर्गमूल माइनस 1 और ये माइनस, तो ये माइनस आ गया ना, माइनस ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट, और ये y2 हमारा 3 और माइनस का y1 होगा 7, जिसका होल स्क्वायर। और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 5, यह 4 आ जाए, 4 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 3 का माइनस का 4, माइनस का 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ से कितना आ जाए 4 का स्क्वायर 16, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, और वर्गमूल। ये देखो ये माइनस नहीं आएगा, ऊपर पावर सम संख्या है, ये पॉजिटिव आएगा। 16 32, तो रूट ये 32 ये आ जाएगा। इसका ए भी हमारा आ जाएगा रूट 32। समझ में तो आता होगा अब सब। और ये अब इसका तीसरा पार्ट है, ये आपने निकालना है, इसका तीसरा पार्ट निकालना है। और ये दूसरा सवाल है 0 0 0 0, और बी पॉइंट हमारा ये बी पॉइंट है। जब 0 0 आ जाता है ना, तो ये होता है ओरिजिन से,
तो ओरिजिन से मैंने फॉर्मूला बताया था, जब ओरिजिन से मूल बिंदु, बिंदु बोलते हैं मूल बिंदु से हो ना, उसका दूरी का सूत्र बताओ। जब ये मूल बिंदु से आ जाता है तो उसका फॉर्मूला बताओ। जब भी मूल बिंदु से होता है, वर्गमूल होता है एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ये होता है मूल बिंदु से। मूल बिंदु से होना तो ए और बी की ये दूरी का सूत्र डिस्टेंस होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वर्गमूल, है ना। और जैसे ये हमारे पास, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, है ना। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। सर क्या 0 0, ये 0 0, एक्स भी वैल्यू 0 और वाई भी 0। फिर हो गया एक्स वैल्यू 36, ये हमारा ये यहाँ पर ये 36 हो गया, और वाई हमारा ये 15 हो गया। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो ये हो गया 36 और 15, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी पॉइंट। तो अब है ना, अब ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, ये निकालनी ए और बी के बीच की दूरी। जब भी ये निकालनी हो ना तो वही रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये सीधे आ गया ए बी निकालना है, ए बी वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। जब मूल बिंदु से हो 0 0, 1.00, तो ये होता है एक्स हो गया हमारा 36 का स्क्वायर और वाई हो 15 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 1296 और इसका स्क्वायर 225। 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 1 से 30 तक के स्क्वायर लिखो ये कॉपी में 2 बार 3 बार, उनको रोज के रोज याद करो। एक बार में नहीं याद हो गई, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में, तो ऐसे रोज के रोज जब याद करोगे ना, रोज अगर आप 1 से 30 तक स्क्वायर का ओनली 5 मिनट दोगे ना रोज के, तो आपको याद हो जाएगी। 1 से 10 तक तो साथ ही साथ में याद हो जाएगी। फिर 11 से 30 तक के वो फिर आराम से याद हो जाएगी, एक ही दम नहीं होते सबको याद। फिर इसको ऐड करना है, जब ऐड करें यहाँ से कितना आ जाएगा, ये गया 1521 आ जाएगा, और ये होता है 39 का स्क्वायर, है ना। ये आ गया, ये इतना समझ में आया। ये था दूसरा सवाल हमारा। नहीं, इस रेखी बोलते हैं इंग्लिश में कोलिनियर, है ना। ये बताना कि ये इस रेखी है कि नहीं। तो ये देखो पहला ए और बी निकालते हैं, ए और बी निकालते ये दूरी फॉर्मूले से, दूरी का सूत्र से। तो भाई अब यहाँ पर ए और बी हो गया ना, ये x1 y1 x2 y2 यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ये हो जाए, देखो मैं सीधे ही निकालता हूँ। यहाँ पर x2 माइनस x1 2 माइनस का एक का स्क्वायर प्लस में, और y2 हमारा 3 माइनस का y1 होगा 5 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, वर्गमूल 2 में से गया एक का स्क्वायर प्लस में ये माइनस का 2 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाए, एक का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और √5, यहाँ से आ जाए √5, है ना। इतना आया। फिर निकालना बी और सी, फिर ए सी ए निकालना है, यहाँ से बी सी निकालेंगे। रूट x2 माइनस x1 फॉर्मूला वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब माइनस 2 माइनस का 2। अब ये हो जाए बी और सी, ये देखो ये बी और सी। अब ये x1 y1 x2 y2 2 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में करेक्ट माइनस 11 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस के ऐड होते हैं, है ना।
ये माइनस के ऐड हो जाए माइनस के 4 और ये कितना हो जाए, ये माइनस का 14 और उसकी जैसे कितना हो जाए रूट ये 4 के उसके 16 प्लस में 14 उसके है ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 है ना। फिर इसको ये ऐड करना 6 6 12 और एक 10 और एक 11 ये 212। ये देखो जब सिमेट्री में ये होता है जैसे ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी ए, जब ये ए और बी ये इक्वल नहीं है तो वो सी ए ये कैसे इक्वल आ सकती है। ये देखो ए बी हमारा रूट 5 है और बी सी हमारा ये है, तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये इस रेखी नहीं है। वैसे भी सी ए भी निकाल लो है ना, ये वैसे सी ए की जरूरत नहीं है, निकाल लो सी ए की वर्गमूल। अब ये हमारा ये हो गया सी और ये हो गया सी हमारा ये और ये x1 y1 x2 y2 तो एक माइनस 1 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में और ये 5 माइनस प्लस 11 और इसका स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर ये ऐड हो जाए 2 और 1 3 और ये जो 16 स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। जो इसको ऐड करेंगे ये कितना आएगा, तो यहाँ से 60 265 265 हो जाएगा नहीं ये इक्वल नहीं आया, तो ये इसे रेखी नहीं है, ये लिखेंगे ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी ए, ये सरेखी नहीं है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए ये जब होता है सरेखी। तो आज ये इतने 3 सवाल हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे सवाल समझाएगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या हुआ है और बीच की दूरी 10 है। ये देखो ये हमारे पास ये पी बिंदु है, ये क्या बिंदु है, वाई का मान निकालना है। यहाँ पर ये शुरू में होती है एक्स वैल्यू, ये होती है वाई की वैल्यू, ये x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर बीच की दूरी है 10 है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा बीच की दूरी का, ये पी क्या वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और जब 1 नंबर में निकाल देगा ना ये इस फॉर्मूला से, तो ये सवाल तो एक्स वाई आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा जब 1 नंबर में निकालते हैं। लेकिन अगर इसको 2 या 3 नंबर में निकालते हैं तो ये फॉर्मूला x2 फिर y1 y2 फिर y1 यहाँ पर अब वर्गमूल उसकी वैल्यू 10 है, हमारे पास है 10 और x2 हो गया 10 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर और प्लस y1 हो गया y माइनस एरिया माइनस हो गया प्लस y1 हो गया माइनस का 3 है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस में ये a प्लस में b। जब भी हमारे पास ऐसा सवाल आ जाता है, एक आता है अलजेब्रा में एक आता है नंबर में, तो वहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस में 2 इंटू ए और बी और इस पे वर्गमूल ये 10। ये जो सा वर्गमूल है इसको हटा ही दे, इसको हटाने के लिए लिखेंगे दोनों और
वर्क करने पर। ये 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये तो उठ जाएगा वाई स्क्वायर और ये 9 से 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस में इसका मल्टीप्लाई 3 और 6 वाई। यहाँ से हो जाए, देखो ये हो जाए 100, ये हो जाए वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई प्लस में 64 और 9 किन हो गए, ये 73 और ये बराबर में ये हो जाए 100, 10 का स्क्वायर 100 इतना है। फिर यहाँ से अब ये होगी द्विघात एक समीकरण, इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाए वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई ये 100 है ना, मैं लेफ्ट साइड ले आया, राइट साइड था ना, लेफ्ट साइड ले आया, ये 0 हो जाए। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई, जो 100 में से 73 माइनस कर कितना आ गया, माइनस का 27 बराबर में 0। अब ये होगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर करने हैं हमारे को, और यहाँ से 2 वैल्यू आएगी वाई की। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 मल्टीप्लाई सी हो गया हमारे पास माइनस का 27, मल्टीप्लाई करें माइनस का 27, माइनस के 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ या घटा 6 आता हो, और मल्टीप्लाई करते हो 27 आता हो, माइनस के 27 तो 9 के 27 है ना। अब 9 में से 3 गया 6, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 27। तो अब हमारे ये फैक्टर हो गए 9 और 3, वाई स्क्वायर प्लस में 9 वाई माइनस का 3 वाई माइनस का 27 बराबर में 0। इसको मिटो देते हैं। अब एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, यहाँ से कॉमन आता है वाई, और ये वाई प्लस में 9, फिर माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया ना, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जा, माइनस भी कॉमन आ गया और 3 भी, वाई माइनस माइनस और जब प्लस, और 9 बच गया बराबर में 0। यहाँ से 27 है, 27 में 3 बार आ गया, 9 बच गया। अब वाई प्लस में 9 और वाई माइनस का 3, ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब वाई बराबर में माइनस का 9 और ये प्लस का 3, ये वाई की वैल्यू है। एक तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ये था हमारे पास 8वां सवाल। आगे सवाल देखते हैं 9वां। तो सवाल समझ में आया ना, तो आपने कमेंट लिखना है कि अच्छे से समझ में आया। और जैसे आज ये समझ लेना अपने सवाल, तो इसको आज ही निकालना है। अगर इसको कल के लिए छोड़ देंगे ना, तो ये आज तो आ जाएगा समझ में, लेकिन अगर इसको परसों निकाले, चौथे निकालेंगे, तो ये माइंड से स्किप हो जाएगा, ये आपको नहीं आएगा। फिर दोबारा से वीडियो देखोगे। दूसरा काम, जैसे आज ये देख ली वीडियो, तो इसको सवाल को आज शाम तक निकालो, 9 बजे तक, 10 बजे तक, ये 11 बजे तक आज ही काम करो। अगर आप कल निकालोगे, ये परसों निकालोगे, तो ये सवाल नहीं आएगा। जैसे आज वीडियो देख ली, तो हमारे पास है 9वां सवाल। ये देखो, इसमें क्या, जैसे आप है ना 8वां सवाल निकाला था ना, वाई की वैल्यू निकालनी, अभी यहाँ से निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आने के बाद फिर निकालनी क्या हुआ है ना, शायद क्या निकालना है, फिर क्या हुआ और पी आर निकालना है, ये बीच की दूरी से। जैसे 8वां सवाल में वाई की वैल्यू निकालनी थी, ऐसे ही एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास ये क्या हो, पी आर, यहाँ से क्या हो, पी आर का ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर क्या हो, पी स्क्वायर बराबर में क्या हो,
आर स्क्वायर। जब भी सम दुरुस्त होना तो ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना, सम दुरुस्त है तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। और ये होता है दूरी का सूत्र, ये होता है, ये देखो यहाँ से x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला ये दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये बराबर में वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये देखो इसका लगा दिया कैंसिल, और ये कैंसिल ना हो, यहाँ से तो x की वैल्यू निकालनी है, बस ये कैंसिल हो जाए, रूट से रूट कैंसिल। अब हमारा क्या होगा x2 हो गया, यहाँ से उठाना क्या और p से उठाना क्या और p से क्या p हमारा, ये देखो ये क्या और p, यहाँ से इसका यूज करना है। तो हमारा x2 हो गया 5 माइनस का 0, 5 में से माइनस का 3 और माइनस का y1 हो गया 1 और इसका स्क्वायर बराबर में x2 कितना हो गया। अब हमारा क्या हुआ, ये और ये x2 कितना हो गया, यहाँ से x और माइनस और x हो गया 0, ये तो 0 ही माना ना, 0 स्क्वायर प्लस में y2 हमारा 6 माइनस का y1 हो गया 1 स्क्वायर, यहाँ 5 स्क्वायर 25 फिर प्लस, यहाँ से माइनस का हो जाए प्लस, माइनस प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर 16 बराबर में x माइनस का y x आ जाए x स्क्वायर फिर प्लस में यहाँ से 6 माइनस के 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से ये कैंसिल 25 से 25, ऐसे जब सेम संख्या हो और सेम चिन्ह हो तो वो कैंसिल हो जाती है, और ये बराबर का चिन्ह होता है जब सेम संख्या हो और सेम ये हमारा चिन्ह होता है तो ये कैंसिल होता है। तो x बराबर में वर्गमूल हमारा ये जब स्क्वायर है ना, इस साइड आके ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा ना, ये 16 बच गया, स्क्वायर है ना, इस साइड आके रूट में ये प्लस माइनस, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, प्लस माइनस हमारा 4। एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू आई है, एक तो आई है एक प्लस की एक माइनस की। एक्स की जब भी स्क्वायर आता है तो उसकी 2 वैल्यू आती है, एक्स वैल्यू एक तो आई है माइनस का और एक आई प्लस का, यहाँ से एक आ गया माइनस का 4 और 6 और एक आ गया 4 और 6। अब निकालनी है तो यहाँ से क्या हो हमारा p में लगा एक और माइनस में, तो यहाँ से ये देखो यहाँ से क्या हुआ निकालेंगे, है ना, क्या हुआ ये बीच की दूरी से, तो ये मिटा देता हूँ मैं ना, अब निकालते क्या आर। सबसे पहले उठाते आप माइनस वाला वर्गमूल, ये x1 y x2 x1 x2 माइनस का 4 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस का 1 और एक स्क्वायर, माइनस का 4 में से 0 का माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 6 में से एक है 5 का स्क्वायर और ये वर्गमूल। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इसको ऐड करके कितना आ जाएगा ये हमारा 41 है ना, वर्गमूल ये क्या हुआ आ गया हमारा 41 जब माइनस का लिए और प्लस का लेंगे सेम ही आएगा ना,
और ये क्या वो निकालो, क्या वो आ रहा यहाँ से, तो यहाँ से वर्गमूल 4 माइनस 0 का स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ले गए, ये देखो इसका इसके साथ है, ये माइनस का था ये प्लस का, तो 4 में 0 के 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 6 में से देखिए 5 का स्क्वायर वर्गमूल 4 के स्क्वायर 16 और ये 25, ये हो जाए रूट 41, ये तो सेम ही आया। तो फिर निकालना पी आर यहाँ पे निकाल पी आर। अब इसका इसके साथ, अब एक बार माइनस में एक बार ए प्लस में, माइनस का फॉर्मूला वही होगा, माइनस का 4 माइनस का 5 का स्क्वायर, ये x1 y2 y सॉरी x1 x2 y1 y2 x2 माइनस x1 फिर प्लस में 6 माइनस फॉर्मूला में, और ये माइनस यही आएगा, माइनस प्लस स्क्वायर, माइनस प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 9 से 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81 है ना, यहाँ से 81 को मना जाएगा है ना, यहाँ से 81 को मना जाएगा, 1 प्लस में 1 और ये वर्गमूल 81 के इसका 9 का स्क्वायर और रूट 2, यहाँ जाए 2 9 रूट 2। अब ये तो ये हो गया इसके साथ, अब इसके साथ पी और वर्गमूल 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से आ जाए 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 और वर्गमूल 81 और 1 82 रूट 81 और 1 82। जब भी हमारे पास पी आर भी और क्या और भी ये 2 वैल्यू आएगी, ये देखो ये भी सेम आ गई, ये भी सेम होंगे, लेकिन ये अलग अलग आ गया, ये 82 आई है, ये 9 रूट 2, 81 ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक यहाँ से बच गया, एक यहाँ से बच गया, 1 और 1 2, तो ये 2 बच गया और 81 होता है 9 का स्क्वायर। ये था हमारे पास 9वां सवाल। तो वीडियो अच्छी लगे तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हमारा एक सवाल रहता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा, और आगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, और यहाँ से जो अगली एक्सरसाइज है यहाँ से तो पक्का एक सवाल कन्फर्म है। जो अगली एक्सरसाइज है ना यहाँ से हमारा 10वां सवाल है, जो कि पी बिंदु मान लिया अपन है, एक्स और वाई और ए बिंदु मान लिया अपन है हमारा 3 और 6, और बी बिंदु मान लिया माइनस का 3 और 4, इसे समुद्रस्थ हो। तो मैथ में सीखते हैं संबंध बनाना एक्स और वाई के साथ। ये देखो जब भी समुद्रस्थ हो ना तो ये फॉर्मूला होगा ए पी स्क्वायर बराबर में हमारा बी पी का स्क्वायर, ये होता है, और ये ए और पी फिर बी और पी है ना, ये समुद्रस्थ का ये फॉर्मूला होता है समुद्रस्थ का। तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर और बी पी ये का दूरी का सूत्र है ना, तो ये वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर में वर्गमूल
इससे ये कैंसिल, तो ए और पी इसको रिस्क उठाना है। शुरू में होता है x1 y1 x2 y2 ये होता है। अब इसमें क्या होगा, हमारा 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारा 6 माइनस का और y है y बना y का स्क्वायर बराबर में। अब हमारा p और b यहाँ से देखो x2 हमारा ये हो गया माइनस का 3 फिर माइनस x1 हो गया x का स्क्वायर प्लस में y2 हो गया हमारा 4 माइनस का y है ना, y1 हो गया y। अब यहाँ पर एक आ गया अलजेब्रा में और एक आ गया नंबर में, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, ये a है ये b है हमारा, फिर माइनस में 2 इंटू में a हमारा x और b हमारा 3 प्लस में यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज होगा, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 6 इंटू में y बराबर में। सेम यहाँ पर भी हो गया, ये माइनस आ गया ना, जैसे माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा है ना, प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना, जैसे माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस ही हो जाएगा, इसलिए ये प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए और बी हमारा ए एक्स इंटू में 3। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4 इंटू वाई। अब हाँ ये देखो जिनसे सेम नंबर है उनको कैंसिल करो, सेम नंबर है हमारे 3 का स्क्वायर, सेम नंबर कैंसिल कैसे, जब भी सेम नंबर हो और उसका आगे माइनस है तो माइनस होना चाहिए, अगर प्लस है तो प्लस होना चाहिए। ये प्लस का है ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर ये कैंसिल, और कोई होता कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल नहीं होगा, और तो नहीं हो गया ना। तो अब ये माइनस का 6x और 6 का स्क्वायर 36 है, इसकी मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 6 और 6 का स्क्वायर 36 है, फिर माइनस का 6 दिया 6 दूनी 12 सॉरी 6 दूनी 12 वाई, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई 6x, ये प्लस का ये माइनस का है, यहाँ पर कैंसिल नहीं ये करना, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस का 4 दूनी 8 वाई। अब सभी जो वेरिएबल है उनको एक साइड और जो वेरिएबल नहीं है नंबर में नहीं है उनको एक साइड करो। माइनस का 6x है ना, और ये माइनस का आ गया माइनस का 6x माइनस का 6x, ये तो मैं ये लिया ये इस साइड है नहीं, ये माइनस का हो जा, फिर माइनस का 12 वाई, और ये भी माइनस का ना ये प्लस का हो जाए 8 वाई बराबर में 16, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 12x, फिर ये भी ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का 8 है ये माइनस का 12, यहाँ से जाए माइनस का 4 वाई। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आ जाए माइनस का 20 क्यों आ गया, ये बड़ी संख्या है। अब माइनस को मान लो, यहाँ से माइनस को मान लेंगे, और यहाँ से 4 को मना दिया, माइनस का 4 को मना दिया, यहाँ से बचे 3x और फिर प्लस y बराबर में माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, और अब 3x प्लस में y बराबर में 20, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाए, सॉरी ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाए, यहाँ से कैंसिल, ये 5 3x प्लस y बराबर में 5। x और y में ये संबंध आ गया कि
ये था हमारा 10वां सवाल। तो हमारी जो 7.1 है तो ये कंप्लीट होती है। 7.1 एक्सरसाइज आगे विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाएगा आपको। ये है हमारा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।